अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मैं रियान फाउंडेशन का हिस्सा हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोग्रामर हूँ और मेरा गोल है कि मैं अपने ही जैसे 10,000 प्रोग्रामर बनाऊँ। तो इसी गोल को पूरा करने के लिए मैंने एक सीरीज़ लॉन्च करने का फ़ैसला किया है, जिसमें मैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ सिखाऊंगा, जो कि हमें वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं प्रोग्रामर बनना तो काइंडली मेरे इस सीरीज़ को ज्वाइन करें और सीखते जाएं जो मैं सिखा रहा हूं आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और आज मैं वेलकम करता हूं आपको इस सीरीज़ के कोर्स नंबर 2 में, जो कि है हमारी एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल बेसिकली एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपनी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर चेंजेस करते हैं, या तो कोई डेटा इंसर्ट करना हो, उसे अपडेट करना हो, या इसे डिलीट करना हो, या उसे डेटा को शो करना हो। सपोज करें हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन शो करवानी है, तो उसे हमने कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, तो उसे हम किसी DBMS पे रखते हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो मैं इसके लिए इस सीरीज़ में आपको MySQL यूज़ करना सिखाऊंगा और उसके अंदर SQL की क्वेरीज कैसे लिखते हैं वो सब मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो इस सीरीज कोर्स को ज्वाइन करें और मेरे साथ देखते रहें मैं क्या क्या आपको सिखाता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम इस सीरीज़ का कोर्स नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि है एसक्यूएल का। तो एसक्यूएल को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमें पहले जैम को स्टार्ट करना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टार्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। हमने जैम को स्टार्ट करना है। जैसे जनरल टैब में आप आएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन होगा इनेबल, आपको उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टार्ट हुआ हुआ नजर आ जाएगा, ग्रीन लाइट हो जाएगी और एक IP असाइन हो जाएगी जिसको हमने यूज़ करना है। ठीक। देन सर्विसेज में आप जाएंगे, आपने ये जो है अपाचे एंड माइस्क्वेल इन दोनों को स्टार्ट करना है। देन थर्ड में है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम में जाएंगे तो आप यहाँ पे माउंट का बटन जो है इनेबल होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका माउंट हो जाएगा ताकि आपको एक डायरेक्टरी मिल जाए। ठीक है, तो ये था इसका ओवरव्यू सिंपल सा। आप हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने डेटाबेस कैसे बनानी है और उसमें टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है अपनी जो IP हमने रखी थी, उसके बाद यहाँ पे सिंपल हमने रखना है PHP माई एडमिन। ठीक। अब आप देख रहे होंगे हमारे पास एक MySQL का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हमने सिंपल लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा एक न्यू का बटन शो हो रहा है, अपने इस पे क्लिक करना है। एंड आपने जो है यहाँ पे अपनी डेटाबेस का नाम लिख देना है जो भी। तो हम अभी PHP पर ही काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर PHP का नाम लिख देता हूँ, PHP स्मॉल लेटर्स में सारा। क्रिएट की। इस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। और अब उसके बाद कह रहा है कि आपने इसमें टेबल बनाना है। तो टेबल में हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, हमें वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें एक ID का कॉलम चाहिए, जो कि हर टेबल में होता है। ये ID का कॉलम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जितनी भी रोज में जनरेट होती रहे वो सारी यूनिक हो, ताकि हम उसे बाद में आइडेंटिफाई कर सकें इजीली किसी भी ID के थ्रू। तो एक ID का कॉलम ले लेते हैं हम, एक नेम ले लेते हैं यूज़र से, उसका ईमेल ले लेते हैं, और उसका एक सिंपल सा एक हम ले लेते हैं, उसकी एजुकेशन ले लेते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, चार, 3 हमारे पास चीज़ें हो गई और एक ID हो गई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेबल का नाम यूज़र, यूज़र कर दिया, कॉलम हमें रख दिया 4, 4 कॉलम चाहिए। गो करेंगे हम तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन नज़र आ जाएगी कि टेबल की हमने कॉलम्स के नेम देने हैं और उनकी एट्रीब्यूट्स को सेट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो कॉलम होगा उसको मैं दे रहा हूँ ID। ID के बाद हम लिखेंगे नेम। नेम के बाद मैंने कर दिया ईमेल। ईमेल के बाद चले हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं, बल्कि फ़ोन ले लिया। अब उसके बाद आपको टाइप बतानी होगी। टाइप के अंदर आपने बताना है कि भाई ये कोई नंबर है या कोई कैरेक्टर है। तो सपोज करें ID, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखनी है, इसको हर रो पे ऑटोमेटिकली जनरेट होगी एक नया नंबर। तो उसको हमने कर दिया इंटीजर। इंटीजर मतलब नंबर है। और नेम को हम करेंगे वार्चार में, और ईमेल को भी हम कर देंगे वार्चार में, फ़ोन को भी हम कर देते हैं वार्चार। अब इसके बाद हमें इंटीजर में कोई लेंथ डिफाइन करनी नहीं पड़ती बाय द वे, लेकिन हमें इसमें बताना पड़ता है वार्चार में कि कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो मैं इसमें सिंपली कर देता हूँ 256 लेंथ, जो है वैल्यू की जो लेंथ बतानी है हमने 256 कैरेक्टर्स, यहाँ पर भी कर देता हूँ 256 कैरेक्टर। ठीक। उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट में इसको नन करना है या इसको कुछ वैल्यू डिफाइन करनी है या फिर इस पे कुछ टाइम स्टैम्प वगैरह लगाना। तो मैं सिंपली यहाँ पे नल लगा देता हूँ।
ठीक, कोलेशन को मैं ऐसे ही खाली छोड़ रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स को भी मैं खाली छोड़ रहा हूँ। नल इंडेक्स को जिस पे देखें हमने नल नल लगाया वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक लग चुका है कि इसको नल किया हुआ। लास्ट में हमारे पास एक आ रहा है एआई का, एआई मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। तो हमें आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करना है, यानी कि हर एक रो पर ऑटोमेटिकली एक नया नंबर असाइन होता है। एक 1 की आईडी से रो बनी हुई तो नेक्स्ट रो जो बनेगी 2 3 4 ऐसे करके बनती जाएंगी। सिंपली मैंने इसको चेक लगा दिया और ये प्राइमरी की बन गई हमारी। अब इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये तरीका था हमारा इसमें डेटाबेस क्रिएट करने का माइस्क्यूएल सर्वर पर और टेबल बनाने का। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब पूरा इसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अगर मैं आप ब्राउज करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे शो होगा। जब अब इसमें कोई वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब होगी तो आपको एक टेबल के अंदर वैल्यूज भी नजर आएंगी। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ सिंपल इतना ही बताना था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है और उसमें टेबल कैसे जनरेट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें हमने डेटा कैसे इंसर्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस बनाना और टेबल क्रिएट करना सीखा था। अब इस लेक्चर में मैं आपको इसकी एसक्यूएल की क्वेरीज लिखना सिखाऊंगा कि हमने इसके अंदर क्वेरीज कैसे लिखनी होती हैं। और अभी हम इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो ऊपर टैब में दिख रहा होगा एसक्यूएल की टैब, तो हमने इसको सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक जो है टेक्स्ट एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं, अपना कोड लिख सकते हैं एसक्यूएल का। तो सिंपली आप नीचे देखेंगे तो इधर ऑलरेडी इन्होंने काफी सारी क्वेरीज बना के दी हुई है। सिलेक्ट की करेंगे, सिलेक्ट की सिंपल करेंगे या इंसर्ट इंसर्ट की लगाएंगे, अपडेट डिलीट, सारी क्वेरीज ने ऑलरेडी बना के दी हुई हैं। तो सब मैं यहाँ पे लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि कैसे वर्क करता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में हो। तो सपोज करें अगर हमें इंसर्ट करना है कोई भी टेबल में डेटा, तो सबसे पहले कीवर्ड यूज करना है हमने, क्योंकि हमने इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट ये आपको जो है साथ में जो है आपको सजेशन भी देता रहता है। आप कुछ भी टाइप करते हैं तो मैंने डिसाइन लिखा तो आपको नजर आ गया होगा इंसर्ट करते हैं सजेशन देते हैं इंसर्ट। देन उसके बाद इनटू, इनटू का कीवर्ड यूज करना होता है इंसर्ट इनटू। अब हमारे टेबल का जो नाम हमने रखा है वो रखना है। तो टेबल का नाम हमने रखा है यहाँ पे यूजर्स। तो याद रहे जब आप टेबल का नाम देंगे तो इसको बिल्कुल आपने जो स्पेलिंग रखी है और जिस केस में रखा है वह छोटा है या बड़ा है, आपने उसको ऐसे ही देना होगा, इंसर्ट इनटू यूजर्स। फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट्स ओपन करने हैं दो, उसके अंदर हमने टेबल के कॉलम्स के नेम देने हैं। तो हमें कॉलम्स के नेम याद होने चाहिए हमने क्या दिए हैं। सपोज करें पहला कॉलम आ गया हमारा, आईडी को हम दे नहीं देंगे क्योंकि उसको हमने हर बार ऑटो इंक्रीमेंट करवाया तो हम इसमें आईडी नहीं देंगे। तो सेकंड हमारा कॉलम था नेम, उसके बाद हमने इसमें कॉमा देना है, कॉमा के बाद हम फिर ईमेल। जितने भी हमने कॉलम सेट किए हैं वो सारे इसमें नेम देंगे हम। देन उसके बाद लास्ट वन था हमारा फ़ोन नंबर। ठीक, तो मैंने इसको कर दिया फ़ोन। ये हमने बता दिया कि इंसर्ट इनटू यूजर, यानी कि यूजर टेबल के इन 3 कॉलम में हमने डेटा इंसर्ट करना है। लेकिन क्या डेटा इंसर्ट करना है वो हमने कैसे बताया, तो आगे हमारे पास आएगा एक एट्रीब्यूट वैल्यूज। वैल्यूज के बाद भी हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। देन उसमें अब हमने बतानी है अपनी वैल्यूज। तो सबसे पहली वैल्यूज हमें नेम देना है, तो नेम में मैं देता हूँ अपना नेम बैर। देन उसके बाद ईमेल देना है, तो ईमेल भी मैं कुछ भी दे देता हूँ, सपोज करें test@gmail.com, ईमेल दे दिया। अब मांग रहा है ये फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में फ़िलहाल मैं कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे, सपोज करें 98601। ठीक, सिंपल है। ये हमने एक क्वेरी राइट कर दिया। अब इसको हम गो करके देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। हमने इसको गो किया, लिखा हुआ आ गया 1 रो इंसर्टेड, इंसर्टेड रो आईडी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम जाके ब्राउज पे चेक करते हैं कि हमारी क्या डेटा आया है। अब हमने ब्राउज किया तो देखें आपको आईडी में 1 नजर आ गया, उबैद आ गया, test@gmail.com, 98601 जो मैंने इंसर्ट किया था वो यहाँ पर शो हो गया। अब इसी तरह जो है आप वो जितनी जो है रोज ऐड करते जाएंगे आपको आईडी इंक्रीमेंट होती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से आप इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं और जो है इसको ब्राउज कर सकते हैं। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, सिंपल आप इस एसक्यूएल के टैब में आए तो नीचे आपको ऑलरेडी प्रीमेड क्वेरीज मिल जाती है। इसे इंसर्ट करेंगे तो आपको जो जैसा मैंने पूरा टाइप करके दिखाया था आपको पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। सपोज करें आपने दोबारा ऐड करना है तो यहाँ से मैं आईडी को बस रिमूव कर दूं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अब वैल्यूज के अंदर आपने दोबारा कुछ कर देना, तो यहाँ पे मैं देख देता हूँ, सपोज करें अवेस, एंड देन सेकंड वैल्यू दे देता हूँ मैं उसका कोई ईमेल test2@gmail.com, एंड 3 में मैं दे देता हूँ कोई भी 989898।
और क्योंकि हमने आईडी रिमूव कर दिया तो हमने इसमें से एक कॉलम को भी रिमूव करना होगा ताकि उसे आइडेंटिफाई कर सके। अब एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, जिस कॉलम की आपको वैल्यू देखनी है तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि आपने किस जगह पे उसको रखा। जैसे सपोज करें नेम फर्स्ट टाइम पे रखा है, आपने फर्स्ट कॉलम पे रखा है, तो वैल्यूज में भी आपने फर्स्ट कॉलम पे रखना होगा, वरना आगे पीछे वैल्यूज हो जाएंगी। सपोज करें मैं गो करता हूँ तो ये देखें एक और रो इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पे आपको सेकंड रो नजर आ गई। आईडी में हमने कुछ भी नहीं दिया लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, 1 के बाद 2 आ गया है। तो ये थी हमारी सिंपल सी इंसर्ट की क्यूरी और हमने देखा कैसे हमने क्यूरीज लिखनी होती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सिलेक्ट की क्यूरी यूज करेंगे कि हमें सारा डेटा शो कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट क्यूरीज को देखा था, तो इस लेक्चर में आपको सिलेक्ट की क्यूरीज बताऊंगा। सिलेक्ट की क्यूरीज मतलब डेटा कैसे शो करना है। अभी ऑलरेडी हमें स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो एक क्यूरी ऊपर बनी हुई है सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर, तो नीचे में डेटा शो हो रहा है। तो अब हम इसको ही मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, सपोज करें अब हमें न्यू क्यूरी लिखनी है, तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कैसे वर्क करता है ये सारा। सबसे पहले हमने लास्ट मैंने बताया था कि जो भी हमें काम करना है उसका पहला कीवर्ड होता है। तो सपोज करें लास्ट में इंसर्ट था तो इसमें हमने सिलेक्ट स्टेरिक। स्टेरिक मतलब जितने भी कॉलम्स हैं सारे हमें शो करवाने। तो अगर हमें कोई सिंपल से मतलब एक या दो ही कॉलम शो करवाएं जो इसका हमें नाम ऑलरेडी पता हो तो वो हम दूसरे तरीके से शो करवा सकते हैं। वो मैं आपको इसके नेक्स्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको सिंपल दिखा दूं। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम मतलब किस टेबल से, और सिंपल लास्ट में जो मैंने लास्ट टाइम किया था टेबल का नाम बताना है। सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल सी क्यूरी। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स यानी कि यूजर टेबल से सारे के सारे कॉलम्स हमने शो करने में। इसको गो करूंगा तो देखें ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा दिखा दिया। इस तरीके से हम इसको क्यूरीज को चला सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना मुझे आईडी शो हो और ना ही फोन नंबर शो हो, सिर्फ नेम और ईमेल शो हो, तो सिंपली मैं दोबारा एसक्यूएल पे जाता हूँ। अगर हम चाहें वहां से भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको यूज टू हो जाए कि आपने कैसे टाइप करनी होती है। तो सिलेक्ट, देन उसके बाद स्टेरिक यूज नहीं करूंगा मैंने किया नेम, उसके बाद कोमा, ईमेल, फ्रॉम, ठीक, और मैंने कर दिया फ्रॉम के बाद यूजर्स का टेबल। ठीक, अब गो करता हूं तो आपको सिंपली नेम और ईमेल दिखेगा। देख रहे हैं आपको सिर्फ नेम दिखा, ईमेल दिखा। अब मुझे दोनों रिकॉर्ड शो हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे दोनों रिकॉर्ड शो नहीं हो, सिर्फ उबैद का रिकॉर्ड हो। तो इसको हम शो करवाने के लिए एक आईडी का यूज करें जो हमने यूनिक आईडी रखी थी। सिंपल मैं जाता हूँ आपको दोबारा एसक्यूएल पे, मैं चाह रहा हूँ सिलेक्ट विद स्टेरिक नेम, ईमेल, फ्रॉम यूजर्स का टेबल दिया। उसके बाद हम लगाएंगे वेयर क्लोज। वेयर क्लोज लगाते हैं जब हमें कोई कंडीशन लगानी थी, मतलब यानी कि वेयर अब हमने लेना आईडी, आईडी इक्वल्स टू 1, यानी जिसकी आईडी जहां पर आईडी 1 हो आपको सारा उसका रिकॉर्ड दिखाना। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा तो आपको सिर्फ मेरा रिकॉर्ड शो होगा। देखेंगे उबैद और test@gmail.com। अब दो तरीके होते हैं। अब ये क्यूरी आपको ऊपर बनी हुई नजर आ गई। अगर आप चाहते हैं दोबारा ना लिखें, इसी को एडिट करें, तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट इन लाइन। देखें अब आपने सिंपल यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देंगे तो अवेज का रिकॉर्ड शो होना जाएगा, नीचे नीचे अवेज का रिकॉर्ड आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अपनी सिलेक्ट की क्यूरी को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तो वो कैसे करते हैं। सो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्ट की क्वेरीज को देखा था। अब हम देखेंगे अपडेट के। अगर हमें किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो वो कैसे करेंगे। सपोज करें कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर अवेज का नाम सिर्फ अवेज लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं इसके साथ इसका सरनेम भी ऐड करना चाहूँ तो उसको मुझे एडिट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे तो वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। सिंपली हम यहाँ जाते हैं पहले एसक्यूएल में और यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज करना है अपडेट। अपडेट करना है, अब कौन सा टेबल है हमारा उसका नाम बताना है। अपडेट यूजर सेट, सेट मतलब जो ऑलरेडी वैल्यूज हैं उनको अब चेंज करना है तो सेट करना चाह रहा हूँ। सो अपडेट यूजर सेट नेम इक्वल्स टू, अब मुझे न्यू वैल्यू, ऑलरेडी अवेज लिखा हुआ है लेकिन अब मैं न्यू वैल्यू देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा अवेज राय।
ठीक, ये सिंपल हमने इस तरीके से करना। अब मुझे कंडीशन बतानी है कि भाई कौन सी रो में, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो वो उसको मिलेगा नहीं कि करना कहाँ है। तो वेयर आई डी इज इक्वल्स टू, क्योंकि अवेज के नाम की आई डी 2, आप अवेज का नाम जहाँ रखा है वो रो की आई डी 2 है, तो मैं सिंपल इसको ऐसे करूंगा, अपडेट यूजर सेट नेम इक्वल टू अवेज ड्राइव वेयर आई डी इज इक्वल्स टू। इसका मतलब है कि भाई यूजर टेबल में नाम चेंज कर दो, उसको कर दो अवेज ड्राइव, और जिसकी आई डी 2 हो उस रो को करना है। तो गो किया मैंने, नाउ यू कैन सी, ब्राउज करेंगे तो अवेज की जगह अवेज ड्राइव हो चुका है। ठीक, तो ये थी सिंपल हमारी छोटी सी सिंपल अपडेट की क्वेरी। अगर हमें और कॉम्प्लेक्स करके करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम एडवांस लेवल पर सीखेंगे जब हम आगे एसक्यूएल के और जॉइंस वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे किसी कोर्सेज में जाके। चलो, तो ये था हमारा अपडेट की क्वेरी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डिलीट की क्वेरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने अपडेट की क्वेरी सीखा था, आज हम सीखेंगे डिलीट की क्वेरी। अगर हमें डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड करना है, मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास 3 रिकॉर्ड हैं, उबैद है, अवैध है और एक अली का रिकॉर्ड है, हमें इन तीनों से किसी एक को भी डिलीट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा क्वेरी के थ्रू। वैसे तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे एडिट का बटन भी अवेलेबल है, डिलीट का बटन भी हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेरी अगर लिखनी है, क्योंकि आगे जाके हमने क्वेरीज बनानी होंगी अपनी PHP में, तो उसको कैसे लिखना है तो वो मैं आपको उसका सिंटेक्स समझाने के लिए लिख कर दिखा रहा हूँ। तो सिंपली अगेन हम जाएंगे एसक्यूएल में, इसको मैं सब रिमूव कर देता हूँ एज यूजुअल। जो काम करना है उसका सबसे पहले कीवर्ड वही लगता है, डिलीट फ्रॉम। हमने डायरेक्ट बताना है कि डिलीट करना है यूजर्स के टेबल से। वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। मैं चाह रहा हूँ मेरा रिकॉर्ड रिमूव हो जाए यहाँ से ना, तो सिंपल क्वेरी समझा देता हूँ, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, मतलब यूजर टेबल से वो रिकॉर्ड रिमूव कर दो जिसकी आईडी 1 है। तो मैंने यहाँ पे गो करूँगा, डू यू रियली, ये कंफर्मेशन कर रहा है तो मैंने कर दिया ओके। ठीक है, देख रहे हैं आपको निकाल समय यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दे दी कि एक रो इफेक्ट हो चुकी है। सो मैं ब्राउज करता हूँ तो आपको सिंपली दिख रहा होगा यहाँ से मेरा रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है। अब बाकी सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड बने। तो ये थी हमारी सिंपल डिलीट की क्वेरी। जैसे आपने आज हमारी ये सारी क्वेरीज को देखा माइस्क्यूएल में कैसे लिखना है और क्वेरीज को कैसे लिखना होता है सिंपल तरीके से। आगे जाके हम इसको और अच्छे से करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे अपनी डेटाबेस को PHP से कैसे कनेक्ट करना है। तो कोर्स में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसक्यूएल की क्वेरीज को पढ़ा था, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो अब हम उन क्वेरीज और डेटाबेस को PHP से कनेक्ट करना सीखेंगे। तो उसको कैसे करना है, तो वैसे मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। ये लास्ट लेक्चर पहले की कुछ लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि जैम्प कैसे स्टार्ट करना है, तो मैं आपको उसका ओवरव्यू देता हूँ। सिंपली जैम्प स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो स्क्रीन आती है, आपको यहाँ पे स्टार्ट का बटन इनेबल होता है, उस पर क्लिक करना होता है। जब आपका जैम्प स्टार्ट हो जाता है तो आपका स्टेटस ग्रीन हो जाता है और एक IP एड्रेस असाइन हो जाता है। देन उसके बाद सर्विसेज की टैब में हमें अपाचे एंड माइस्क्यूएल को स्टार्ट करना होता है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, स्टार्ट है, तभी ये ग्रीन है। तो आपके पास स्टार्ट में ये ग्रीन नहीं होगा, तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। देन वॉल्यूम्स का टैब है, वॉल्यूम्स के टैब में जाके आपको माउंट का बटन इनेबल होगा आपके लिए, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये माउंट कर देगा, जिससे आपको एक लैम्प की डायरेक्टरी रिसीव हो जाएगी। उसमें आपने अपने htdocs फोल्डर में अपना एक फोल्डर रखना है जिसमें आपने काम करेंगे। जैसे ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है माई PHP का फोल्डर। सो अब जितना भी नेक्स्ट काम है मैं इसी फोल्डर में करूँगा। तो अभी हमने कनेक्शन बनाना है अपनी डेटाबेस से, तो मैं सिंपली राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं connect.php। ठीक, PHP फाइल ओपन की और उसको बंद किया। ठीक, तो डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए हम MySQL की क्लास यूज़ करेंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा। उसका ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ कौन के नाम से, कौन मतलब कनेक्ट है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। देन उसके बाद न्यू, जब भी कोई किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको न्यू कीवर्ड से स्टार्ट कर, न्यू। देन MySQL क्लास का नाम है हमारी, ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो MySQL का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है हमारा लोकल होस्ट, मतलब सर्वर का नेम बताना होता है कि जो भी है वो लोकल होस्ट है या कुछ है, तो मेरे सर्वर का नेम। सेकंड में हमने बताना होता है उसका यूजर नेम। तो बाय डिफॉल्ट जब हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं हमारे पास यूजर नेम रूट होता है।
एंड थर्ड होता है उसका पैरामीटर पासवर्ड, जो कि ब्लैंक होता है बाय डिफॉल्ट जब इंस्टॉल करते हैं हम जैम को। एंड लास्ट में हमें डेटाबेस का नाम बताना होता है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। लोकल होस्ट, देन उसके बाद हमने बताना है अपना यूज़र नेम, तो यूज़र नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता है। देन उसके बाद पासवर्ड ब्लैंक होता है बाय डिफॉल्ट। एंड लास्ट में हमने बताना है अपनी डेटाबेस का नाम। तो हमारी डेटाबेस का नाम जो है वो PHP हमने रखा था स्मॉल लेटर्स में, तो सिंपली हमने यहाँ पे PHP रख देना है इस लास्ट पैरामीटर में। ठीक है, ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। हम चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट की कनेक्शन बिल्ड किया या नहीं किया, तो उसको हम इफ की कंडीशन से चेक करेंगे। इफ कौन कौन मतलब इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कॉल करना मतलब उसके क्लास को हमने कॉल किया। अब हम कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो इसका एक फंक्शन होता है, उसका नाम है कनेक्ट एरर नंबर, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नंबर, ये इसका हो गया फंक्शन। अगर हमें कोई एरर नहीं होगा, एरर थे इसके अंदर कनेक्शन बिल्ड होने में, तो ये हमें कोई एरर शो करवा देगा। सपोज करें मैं यहाँ लिख देता हूँ इको कनेक्शन फेल्ड, ये हमने अपना मैसेज प्रिंट करवाया। लास्ट में हम इसको दोबारा कॉन्केटिनेट कर देते हैं कनेक्ट एरर नंबर। ठीक, इसको सेमीकोलन लगा दिया। एल्स, और अगर कोई एरर नहीं है, कनेक्शन बिल्ड हो गया, तो क्या प्रिंट हो, तो हम सिंपली एको करवा देते हैं कनेक्टेड सेमीकोलन एंड कनेक्टेड। सही, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो सिंपली हमने क्या करना है, गूगल पे जाएंगे, जो हमारे फोल्डर का नाम है माई PHP, उसके बाद हमने करना है connect.php को। तो देख रहे हैं हमारी डेटाबेस का कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, कनेक्टेड लिखा हुआ गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज करें मैं डेटाबेस का नाम चेंज कर देता हूँ, तो हमें एक एरर जनरेट कर देगा कि कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ। देख रहे हैं आपको ये नज़र आ गया। तो इस तरीके से हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूरीज लिखना सीखेंगे कि हमने PHP में क्यूरीज लिख के कैसे डेटा को डेटाबेस तक पहुंचाना है। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्शन बनाना सीखा था कि PHP को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। तो अब इस लेक्चर में हम सबसे पहले क्वेरी लिखेंगे, जो कि होगी हमारी इंसर्ट की। तो एज यूजुअल मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं insert.php। insert.php कमांड है, सेव किया मैंने इसे, कमांड है। ठीक, PHP ओपन की और इसको बंद किया। सो अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे इंक्लूड। इंक्लूड एक फंक्शन होता है PHP का, जिसके थ्रू हम इसमें जो भी फाइल का नाम देते हैं, तो हम इसमें करेंगे connect.php। तो उसमें जो भी कोड लिखा होता है वो पूरा का पूरा कोड कॉपी करके वो हमारी इसी फाइल में जैसे insert.php में इंक्लूड कर देगा, इंसर्ट कर देगा ताकि, लेकिन वो कोड हमें शो नहीं होगा, लेकिन वो कॉपी हो चुका होगा। ठीक है, सपोज करें मैं इंक्लूड कनेक्ट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जो हमने कनेक्शन बनाया वो हमें बार बार ना बनाना पड़े, एक ही बार बना लिया हम उससे ही यूज़ करते रहे। तो मैंने इंक्लूड connect.php कर दिया। अब connect.php का जो भी कोड है वो सारा इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद हम SQL की क्वेरी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं टाइप कर देता हूँ क्वेरी। ठीक, वेरिएबल बनाया, अब इसमें स्ट्रिंग देना है। तो मैंने आपको सिखाया था उसमें इंसर्ट का कीवर्ड इंसर्ट, देन इनटू का की इनटू यूजर्स हमारे टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू यूजर्स, देन उसके बाद जो उसके कॉलम्स थे उसका नाम हमने यहाँ पे देना है। तो सबसे पहला कॉलम हम ले रहे हैं नेम, देन उसके बाद हमने लिया था ईमेल, देन उसके बाद हमने लेना है फ़ोन नंबर, ये ले लिया फ़ोन। देन हमने बतानी है वैल्यूज़ कि भाई वैल्यूज़ क्या रखनी है। ठीक, तो सबसे पहली वैल्यू हम रख देते हैं, मैंने अपना नाम डिलीट कर दिया था आई थिंक वहाँ से, तो दोबारा लिख देता हूँ उबैदुर रहमान। ठीक, ईमेल में मैं लिख देता हूँ test@gmail.com। ठीक, मैं इसको डबल कोट लगा देता हूँ। एंड लास्ट हमें वैल्यू देनी, नंबर देना है, तो नंबर में मैं लिख देता हूँ 98601। ठीक,
देन इस स्ट्रिंग के बाद हमने सेमीकोलन लगा देना। ये हमारी हो गई है स्ट्रिंग, हमने लिख दी अपनी स्टेटमेंट। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने करना है सिंपल, इफ की कंडीशन लगानी है। इफ कौन का ऑब्जेक्ट जो हमने लास्ट इसमें कनेक्ट की फाइल में बनाया है कौन, इसी को इंक्लूड करने का मकसद ये था ताकि हम उसी ऑब्जेक्ट को बार बार यूज़ कर सकें कौन। और इसका एक फंक्शन होता है कौन कनेक्ट क्वेरी। क्वेरी उसमें हमने देनी है अपनी इस क्वेरी वाले वेरिएबल को, या तो हम चाहे पूरी क्वेरी लिख सकते हैं इसके अंदर, या फिर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके लिख सकते हैं। तो ये होता है फ़ायदा हमारा वेरिएबल्स बनाने का। इफ़ कनेक्ट क्वेरी एसक्यूएल, मैंने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया है एसक्यूएल को, और देन उसके बाद ये वेरिएबल है इसको ताकि पता चले। इफ़ कनेक्ट क्वेरी एसक्यूएल हमने ये कर दी यहाँ से। देन उसके बाद हमने लगाने हैं इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू मतलब कि अगर हाँ क्यूरी वाकई में रन हो गई है तो कुछ इको करवा देते हैं हम यहाँ पे, इको रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक, और अगर नहीं हुई है एल्स कर देंगे हम, एल्स इको नॉट इंसर्टेड। ठीक, कंट्रोल एस। अब हम इस फाइल को चला के देखते हैं अपने ब्राउज़र में कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो सिंपल में गया यहाँ पे, कनेक्ट की जगह मैंने अपना इंसर्ट कर दिया। पहले एक मिनट, फाइल चलाने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा हमारा जो ब्राउज़र है इसमें डेटाबेस, इसमें देखें अवेज रहा है, ये 2 अवेलेबल हैं। तीसरा रिकॉर्ड हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो मैं इसको रन करता हूँ। एरर अनएक्सपेक्टेड उबैड टी स्ट्रिंग ऑनलाइन सिर्फ, ओके एक एरर दे रहा है यहाँ पे। कहाँ पे आ रहा है ये एरर? अनएक्सपेक्टेड उबैदुल रहमान, यूज़र का नेम आ गया एंड ईमेल आ गया। कंट्रोल एस बाहर करके देखते हैं हम। कनेक्टेड रिकॉर्ड इंसर्टेड, क्योंकि कनेक्ट हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है तो वो हमें बार बार शो कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ क्योंकि हमें चेक करना था कि कनेक्शन बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको कर दिया हमने, और दोबारा इसको रिकॉर्ड इंसर्टेड। हम यहाँ चेक करते हैं ब्राउज़र में हमारे पास रिकॉर्ड आया है या नहीं आया। देख रहे हैं आपको, ये मैंने 2 बार रन करी, इस वजह से 2 बार आ गया रिकॉर्ड। मैं इसको डिलीट कर दूँ, उबैदुर रहमान, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया हमारे पास। तो एक बार मैं फिर इसके ओवरव्यू दे देता हूँ हमने सिंपली किया क्या है। सबसे पहले फाइल में इंक्लूड किया है connect.php का, ताकि हम उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ यूज़ कर सकें कौन जो हमने बनाया था। देन हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने क्यूरी की स्ट्रिंग दी इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम ईमेल फ़ोन, और वैल्यूज़ में हमने नाम दे दिया है, ईमेल दे दिया है, और 98601। देन उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन लगा के उसमें उस ऑब्जेक्ट का क्यूरी फंक्शन को कॉल किया और उसमें क्यूरी लिख दिया है, और चेक किया अगर ये ट्रू है तो हमें इको करवा दे रिकॉर्ड इंसर्टेड, और अगर नहीं रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो वो नॉट इंसर्टेड शो करवा दे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिलेक्ट, मतलब डेटा को कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इससे जो है आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँ डेटा शो कैसे करवाना है पीएचपी के थ्रू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट क्यूरी को देखा था पीएचपी में, अब हम बनाएंगे सिलेक्ट की क्यूरी। तो एज यूजुअल मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ select.php। select.php कमांड है, इसको सेव कर दिया मैंने। नाउ पीएचपी को स्टार्ट करते हैं हम। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। सिंपल, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने इंक्लूड की फाइल को इंक्लूड करना है यहाँ को, कनेक्ट की फाइल को connect.php, ताकि मैं इसका कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल करवा सकूँ। ठीक, अब देन उसके बाद हमने एक क्वेरी लिखनी है। क्वेरी का मैंने बनाया वेरिएबल, उसमें मैंने स्ट्रिंग लिख दी सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूज़र, ताकि हमें सारे यूज़र्स का डेटा मिल जाए। इसको सेमीकोलन से बंद किया। देन एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं रिजल्ट। देन इसको इक्वल्स टू में कर देता हूँ ऑब्जेक्ट कॉल किया हमने कौन, और उसमें दे दी हमने क्वेरी इसका फंक्शन कि भाई क्वेरी रन करनी है, और लास्ट में हमने दे दी हमने जो हमने वेरिएबल बनाया अपना क्वेरी का।
ठीक, इसको हमने रख दिया इसके अंदर सेव करके। भाई इसका मतलब है कि जो इस क्यूरी का रिजल्ट है वो इस रिजल्ट वेरिएबल में शो जो सेव हो जाए जो हमने बनाया है। अब हम एक बनाते हैं इफ की कंडीशन, इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ रोज मिल रही हैं उसे, यानी कि ग्रेटर देन 0 लगाते हैं। अगर नंबर ऑफ रोज जो है मिल गई हैं उसे, वो एक 0 से ज़्यादा है, मतलब एक से ज़्यादा उसे रो मिल, 0 से ज़्यादा रो अगर उसे मिल गई है तो हमने क्या कंडीशन चलाया, तो हम इसमें चलाएंगे एक फॉर ईच का लूप। तो मैं लगाता हूँ फॉर ईच, जो हमने अपने वेरिएबल का नाम रखा है रिजल्ट, क्योंकि हमने इससे डेटा निकालना है, तो हमारे वेरिएबल का नाम जो है रिजल्ट, रिजल्ट ले लिया। एस के अंदर मैं कर देता हूँ कुछ भी, आर ई एस कर दिया, ताकि आर ई एस को हमने अब यूज़ करना है अपने इस फॉर ईच लूप के अंदर। तो मैं चाह रहा हूँ मुझे नाम प्रिंट करवाने सबके, तो मैंने कर दिया इको नेम इक्वल्स टू स्पेस दिया, कॉन्केटिनेट करता हूँ मैं एंड मैं कॉल किया अपना आर ई एस का जो मैंने एक बनाया है फॉर ईच के अंदर आर ई एस। देन मुझे क्या कॉल करवाना है यहाँ पे, नेम। देन उसके बाद दोबारा कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ मैं इसे डॉट के साइन से, देन स्पेस देख के बी आर लगा रहा हूँ। बी आर एच टी एम एल का टैग है जो लाइन ऐड कर देता है, तो हम चाह रहे हैं कि हमें ऐसी मिल जाए इको बी आर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कमांड सी, देन उसके बाद कॉपी आर के बाद हम ले लेते हैं ईमेल भी ले लेते हैं, ईमेल, और इसमें आ जाएगा आर ई एस में हमारा ईमेल। सो लेट्स सी, रन करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है इसका रिजल्ट। फाइल का नाम है हमारा select डॉट पी एच पी, एस सी एल select डॉट पी एच पी, रन किया, ऑब्जेक्ट नोट फाइंड द, ओ सॉरी मैंने फाइल, ठीक है। देख रहे हैं आपको नेम अवेजरा है, अली आ गया और फिर उबैदुर्रहमान आ गया। इस तरीके से हम इसको डेटा को कॉल भी करवा सकते हैं, और बाद में हम इसको जब एडवांस में जाएंगे तो हम इसे अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से शो। तो मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ हमने किया क्या। हमने एक क्वेरी का वेरिएबल बनाया, उसमें सिंपल हमने क्वेरी रखी रिजल्ट सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स, यानी कि यूजर्स में से सबका डेटा सिलेक्ट करना है। देन एक और वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम हमने रखा है रिजल्ट, उसमें हम करवा क्या रहे हैं, सिंपल हमने जो MySQL का एक ऑब्जेक्ट बनाया था कनेक्ट क्लास में, उसको कॉल किया और उसमें क्वेरी का फंक्शन कॉल करवा के हमने एक क्वेरी पास करवा दी है, यानी कि रिजल्ट के अंदर अब ये क्वेरी सेव हो चुकी है। और अब उसके बाद हम इफ की कंडीशन में चेक करें कि इस क्वेरी को अगर रोज मिल गई हैं डेटाबेस से तो ये चल जाए, कि हमारी फॉर ईच चल जाए, जितनी भी रोज मिली है उसके हिसाब से उसे डेटा मिल जाए। हमने उस रिजल्ट वेरिएबल को कन्वर्ट किया आर ई एस के छोटे से वेरिएबल में, और इसको हमने इक्वल करवाया नेम आर ई एस, उसमें जो भी हमने जो डेटाबेस में कॉलम का नाम होता है उसको हमने यहाँ बताना होता है नेम, और उसकी सेम स्पेलिंग में देना होता है, छोटी या बड़ी जो लिखा होता है उस तरीके से, ताकि हमें डेटा शो हो सके। तो आई होप आपको ये सिलेक्ट डॉट पी एच पी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा डेटा को अपडेट कैसे करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्ट क्यूरी को देखा था पीएचपी में कैसे करना है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपडेट की क्यूरी को। तो मैं बना देता हूँ एक न्यू फाइल जिसका नाम मैं रख रहा हूँ अपडेट डॉट पी एच पी, कमांड एस सेव कर दिया एंड देन पीएचपी को ओपन किया, ठीक, ओके। तो मैं करता हूँ सबसे पहले इंक्लूड अपनी कनेक्ट डॉट पी एच पी, ठीक। देन उसके बाद वेरिएबल बनाया था क्वेरी का, जो हमने क्वेरी लिखनी है उसको मैंने कर दिया, ठीक है। अपडेट यूजर्स, सेट क्या करना है मुझे, नेम, ठीक है। अपडेट यूजर्स डेट यूजर सेट नेम इक्वल्स टू, तो मैं करना चाह रहा हूँ अपना ही नाम चेंज, उबैदुर्रहमान की जगह मैं कर देता हूँ उबैद 37, ठीक है। देन उसके बाद मैंने कर यहाँ पे लगाना है वेयर की कंडीशन, वेयर आई डी एक्स इक्वल्स टू। अब वो मुझे अपनी आईडी चेक करनी होगी, मेरी आईडी क्या है। तो लेट्स सी, यहाँ पे आईडी आ रही है मेरी, ब्राउज किया तो यहाँ आ रही है 4 आईडी, ठीक है। तो मैं दोबारा गया वेयर आई डी इज इक्वल्स टू 4, मैंने इसको बंद किया। देन न्यू में नीचे आया इसके अंदर। अब हम चेक करते हैं इफ की कंडीशन लगा, जैसे हमने इंसर्ट में किया था सेम इसको वैसे करना, इफ कॉन
क्वेरी का फंक्शन एंड देन उसमें क्वेरी कॉल करनी है हमने इक्वल्स टू ट्रू, तो एको कर दे रिकॉर्ड अपडेटेड, एको कर दो रिकॉर्ड अपडेटेड एंड देन इसके बाद एल्स की कंडीशन लगा देता हूँ मैं और उसमें भी इको कर देता हूँ नॉट अपडेटेड। ठीक, नाउ लेट्स सी क्या हमें आउटपुट मिलता है। दोबारा इस पर आया, मैं सिलेक्ट को रिमूव करके यहाँ पे करता हूँ अपडेट एंड ये क्या है रिकॉर्ड अपडेटेड। तो हम चेक कर लेते हैं, अभी मेरा नाम यहाँ पे उबैदुर रहमान आ रहा है, ब्राउज करके चेक करते हैं दोबारा, उबैद 37 इसने मेरा नाम कर दिया। तो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें हमने किया क्या। सिंपली हमने एक क्वेरी बनाई है, उसमें हमने अपडेट किया, अपडेट यूजर सेट नेम इक्वल टू 37 वेयर आईडी इज इक्वल टू 4। इस क्वेरी का मतलब है यूजर के टेबल में जाके उबैद का जो नाम है उबैदुर रहमान उसको हमने चेंज करना है और अपडेट कर देना उबैद 37 से। यहाँ पे आईडी देने का मकसद है ताकि उसे रो पता चल जाए कि कौन सी रो में हमने देना है। अगर मैं 3 दूंगा तो 3 वाली रो का नाम चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। देन लास्ट में जो हमने इंसर्ट में किया था क्वेरी को हम चेक करें कि क्वेरी रन हो गई है तो रिकॉर्ड अपडेटेड शो करवा दे, अदरवाइज नॉट अपडेटेड। तो ये थी हमारी अपडेट.php। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिलीट.php, यानी कि डिलीट कैसे कर सकते हैं हम php से डेटाबेस का डेटा। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स। सो आज के इस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने अपडेट.php को देखा था, उसमें अपडेट किया था हमने डेटाबेस से रिकॉर्ड php को यूज करते हुए। तो इस लेक्चर में हम डिलीट करेंगे रिकॉर्ड को और php को यूज करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले फाइल बनाया था delete.php की, delete.php कमांड एस। ठीक, इसको मैंने बंद कर दिया। अब php को ओपन करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड करनी है फाइल मुझे connect.php की, connect.php। देन क्वेरी लिखनी है मुझे, एक वेरिएबल बना रहा हूँ क्वेरी के नाम से, उसमें लिख रहा हूँ मैं डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 4। तो मैं यहाँ से अपना रिकॉर्ड रिमूव करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं दोबारा से वही करूँगा, इफ कंडीशन में चेक करूँगा कि क्वेरी रन हो रही है नहीं रन हो रही। तो मैंने इसका वेरिएबल कॉल किया इफ कॉन क्वेरी, जो हमने बनाया वेरिएबल्स का, क्वेरी को यहाँ किया इक्वल्स टू ट्रू एंड इसकी बॉडी ओपन की और इसमें क्लिक इको करवा देता हूँ रिकॉर्ड डिलीटेड, एल्स यानी क्या रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। सही, तो इसको इको करना है। एंड देन इसको कमांड एस, लेट्स सी। पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखें मेरा रिकॉर्ड अवेलेबल है उबैद 37 के नाम से। अब हम इसको चला के देखते हैं delete.php, रिकॉर्ड डिलीटेड का आ गया। अब चेक करते हैं यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, यहाँ से रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। सो गाइस ये थे हमारा ओवरव्यू इस पूरे कोर्स का। आज हमने पहले MySQL सर्वर को देखा, उसके अंदर हमने क्यूरीज लिखी SQL के थ्रू, देन उस क्यूरीज को हमने सारी PHP में भी करके देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कोर्सेज होंगे उसको हम इसको और अच्छे से करके देखेंगे, अच्छे डिज़ाइन में बनाएंगे और एडवांस लेवल पे जाएंगे, जिसमें SQL के भी मैं ज़्यादा फंक्शन आपको दिखाऊंगा, जैसे जॉइंस हैं या और भी चीज़ें हैं, और PHP में भी हम इसको और कैसे अच्छे से यूज़ करेंगे वो सब बात दिखाऊंगा। तो आप इस सीरीज़ में जुड़िए रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।